हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीसैट मैथ्स के अंतर्गत टाइम एंड वर्क चैप्टर टाइम एंड वर्क और टाइम एंड वर्क के साथ साथ हम लोग पाइप एंड सिस्टम भी कंप्लीट करेंगे। पाइप एंड सिस्टम को बोलते हैं नल एवं टंकी। टाइम एंड वर्क का मतलब है काम एवं समय। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। देन पाइप एंड सिस्टम भी आज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तो कल हम लोगों ने टाइप नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। इस टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम का कल हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि हमें एक काम करना आना चाहिए। क्या सर? सबसे पहला काम हमें एलसीएम लेना आना चाहिए और एलसीएम में वैल्यू से डिवाइड करेंगे और ऐसा करके हमें क्या निकालना आना चाहिए? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था हमारा, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन कल हम लोगों ने लास्ट जो क्वेश्चन लिखा था उसे लिख लीजिए। किसी कार्य का 1/3 भाग पूरा करता है। 1/3 भाग काम करता है। बी इसी काम का 1/4 भाग काम करता है। बी सी काम का 1/4 भाग करता है। शेष कार्य सी करता है। शेष कार्य सी पूरा करता है। क्वेश्चन है तीनों मिलकर कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? सी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए, सबसे पहला काम ये है कि हमें एलसीएम लेना है वैल्यू का और वैल्यू से डिवाइड करके क्या निकालना है? एफिशिएंसी। अब यहाँ पर ये सवाल थोड़ा सा क्या है, हमें पार्ट में दिया हुआ कि ए ने 1/3 पार्ट किया, बी ने 1/4 और रिमेनिंग पार्ट किसने किया? सी ने। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर? जो हमारा मेन काम है वो निकालना है कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में ही हमारा काम कंप्लीट होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला काम है ए बी में हम रेशियो ले लेते हैं। ए ने कितना काम किया? 1/3 और बी ने कितना किया? 4 और शेष काम किसने किया? सी ने। अब देखिए, एक तरीका तो ये है शेष काम निकालने का कि पूरा काम अगर 1 मान लें तो उसमें से 1/3 काम ए का और 1/4 काम बी का माइनस कर दें तो सी द्वारा कितना काम हुआ है ये पता चल जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं करेंगे। हम ये स्टेप सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट से निकालना आपको सिखाएंगे कैसे। देखिए, आप ए और बी को सॉल्व करिए। ए और बी का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम आपको पता है ए और बी का कितना होगा? 3 और 4 का 12। ठीक है सर। अब देखिए, एलसीएम आप जानते हैं, कल मैंने बताया भी था कि जिस चीज़ का आप एलसीएम लेते हैं उसी से उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4 और 4 का 1 में मल्टीप्लाई। ये फ्रैक्शन भी है, कल सिखाया भी था। तो 3 से 12 में डिवाइड किया 4 और 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4 हो गया। 4 से 12 में डिवाइड किया 3 और 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 हो गया। तो ए और बी द्वारा कितना काम हुआ है या ए और बी की कितनी इफिशिएंसी, ये पता चल गया कि ए साहब 4 काम कर सकते हैं और बी साहब कितना कर सकते हैं? 3। अब मुझे बताइए, ये कैलकुलेशन करने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि टोटल 12 काम है। टोटल कितना काम है? 12, जिसमें से ए ने 4 बनाया है और सी ने कितना काम किया? 3। तो ये बताइए सी के लिए कितना काम बचा? सी के लिए काम बचा 5। सी के लिए कितना काम बचा? 5 काम। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन का देखिए, जैसे ही है हमने ये चीज़ निकाल ली 435 और ये हमारी क्या है, इफ़िशियंसी रेशियो है, कार्य क्षमता का अनुपात है। इससे हमें ये पता चलता है कि ए की कार्य क्षमता 4 है, बी की कार्य क्षमता 3 है और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों ने 10 दिन में काम किया। अब मुझे बताओ, अगर ए बी सी साथ में काम कर रहे हैं, 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हुई, 4 3 7 5 12। तो 10 दिन में 12 के हिसाब से टोटल कितना काम हो जाएगा, 120 या 10 × 12। अब हम इस काम को, ए बी सी ने टोटल कितना काम किया, 120। अब हम चाहते हैं कि इस काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो सी को अगर 120 काम करना है तो सी की इफिशिएंसी कितनी है, 5। तो 5 के हिसाब से सी कितने दिन में काम को करेगा, 24 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, सबसे पहले कार्य क्षमता रेशियो निकाला। अब आपको पता है कि तीनों मिलकर के 12 लड्डू बना सकते हैं, और अगर 10 दिन में 12 लड्डू बन रहे हैं तो टोटल कितने लड्डू बन रहे हैं, 120। और इसको अगर सी द्वारा बनाना है तो 120/5, दैट इज़ काम कितने दिनों में हो जाएगा, 24 दिनों में। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग टाइप नंबर 2 पढ़ रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमने बताया कि नल और टंकी को भी साथ में पढ़ सकते हैं क्योंकि दोनों की लैंग्वेज में ही थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका दोनों का सेम है। तो देखिए, मान लीजिए कहा गया कि नल है, नल ए किसी टंकी को 2 घंटे में भरता है। कितने घंटे में भरता है, 2 घंटे में। शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं लैंग्वेज। और बी इस टंकी, अब देखिए बी जो है, बी के बारे में एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर। ए जो है 2 घंटे में भरता है, एंड बी इस टंकी के 3 गुने भाग को 8 घंटे में भरता है, 8 घंटे में भरता है। बी जो है इस टंकी के 3 गुने भाग को कितने घंटे में भरता है, 8 घंटे में। और सी जो है टंकी को अकेले 8 घंटे में भरता है, 8 घंटे में भरता है। ठीक है, सी टंकी को अकेले कितने घंटे में भरता है, 8 घंटे में। तीनों नल एक साथ टंकी को कितने समय में भरेंगे, कितने समय में भरेंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन देख लीजिए। सिंपली इन्होंने कहा कि ए किसी काम को 2 घंटे में कर रहा है, ये बात तो हमको पता है। अब थोड़ा बी के बारे में हमें समझना है, और सी का तो डायरेक्ट दिया हुआ है कितने घंटे में, 8 घंटे में। अब बी के बारे में क्या समझना है कि बी के बारे में लिखा है कि बी इस टंकी के 3 गुने भाग को 8 घंटे में करता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि 3, अगर कोई टंकी है जिसको ए और सी भर रहे हैं, उसकी 3 गुना पार्ट वाली टंकी, जैसे अगर ए और सी मान लीजिए 100 लीटर की टंकी भर रहे हैं, तो बी जो है 300 लीटर वाली टंकी को भर रहा है कितने घंटे में, 8 घंटे में। यहाँ से आप सिंपली ये समझिए कि अगर 3 गुने भाग को 8 घंटे में भी भर रहा है, ये किसकी बात हो रही है, बी की। तो अगर 1 गुना भाग इसको सिर्फ भरना होता तो कितना समय लगता, 8/3 घंटे। यही हमें समझना है, यही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझना था कि बी का जो टाइम होगा वो कितना होगा, 8/3 घंटे। अब ये हमारा पुराना सवाल हो गया, हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। कल हमने सिखाया था कि फ्रैक्शन में एलसीएम कैसे लेते हैं। फ्रैक्शन में एलसीएम लेने का मतलब होता है कि न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो न्यूमरेटर है 2, 8 और 8, इसका एलसीएम हुआ 8, डिनोमिनेटर इसके नीचे 1, यहाँ 3 और यहाँ भी 1, तो 1 का एचसीएफ 1, 3, 1 का एचसीएफ 1 ही होगा। कुल मिला के यहाँ पर हमारा जो एलसीएम हुआ वो 8 हुआ। कैलकुलेट करेंगे, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4।
8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 और 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3। ये भी कल हमने सिखाया था कि अगर 8 में 8/3 डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा और 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ। और 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1। तो हमने क्या निकाल लिया, ये हमारा टोटल काम है, टोटल वर्क है, और ये हमारी क्या है, एफिशिएंसी, कार्यक्षमता। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर के काम को करें तो कितने दिन में कर देंगे। तो आप मुझे बताइए, टोटल काम है 8 और यहाँ पर तीनों मिलके साथ में करेंगे 4 3 7 और 8 के हिसाब से, तो कितने घंटे में काम हो जाएगा, 1 घंटे में। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि तीनों नल एक साथ टंकी में अगर खोल दिए जाएँ तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, 1 घंटे में। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा हम शॉर्ट में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि नल एक किसी टंकी को भरता है 20 मिनट में। कितने मिनट में, 20 मिनट में। और नल 20 टंकी को भरता है 5 मिनट में। नल ए भर रहा है 20 मिनट में और नल बी भर रहा है कितने मिनट में, 5 मिनट में। ठीक है, अब आगे आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेंगे कि नल सी जो है टंकी को उतने ही समय में भरता है, उतने ही समय में भरता है जितना कि ए और बी साथ में मिलकर भरने में समय लेते हैं। जितना कि ए और बी साथ में मिलकर भरने में समय लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि तीनों नल एक साथ टंकी में खोल दिए जाएं। तीनों नल एक साथ टंकी को कितने समय में भरेंगे, कितने समय में भरेंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है। नल ए 20 मिनट में भर रहा, नल बी 5 मिनट में भर रहा, इतनी बात तो हमको पता है। अगर हम इस क्वेश्चन का सलूशन देखें तो ए हमारे पास दिया हुआ है 20 मिनट और बी दिया हुआ है हमारे पास 5 मिनट में। लेकिन सी साहब के बारे में कहा गया कि सी उतना ही समय लेता है जितना कि ए और बी साथ में मिलकर भर के लेते हैं। अब इस बात को समझिए, सी को थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए। अगर हम 20 और 5 का एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा, 20 20 से 20 को डिवाइड किया 1 और 5 से 20 को डिवाइड किया 4। तो ए और बी की इफिशिएंसी हमको पता चल गई कितनी है, 4। ये तो आपको पता चल रहा है कि ये टोटल काम है, टोटल वर्क है, और ये क्या है हमारे पास, इफिशिएंसी है, कार्यक्षमता है। अब अगर इसको हम पढ़ें टंकी के रिस्पेक्ट में पढ़ना, मान लीजिए 20 लीटर की सपोज कर लिया आपने टंकी है। ए साहब 1 लीटर पानी भरते हैं और बी साहब 4 भरते हैं। तो अगर ए और बी दोनों मिलकर भरेंगे तो कितना भरेंगे, 5 लीटर। और यही तो कहा जा रहा है कि सी उतना ही काम करेगा जितना कि ए और बी साथ में कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि सी की इफिशिएंसी ए और बी की इफिशिएंसी के सम के बराबर होगी। और ए और बी कितना करेंगे, 4 और 1 5। तो हम कह सकते हैं कि सी साहब कितना काम कर रहे हैं, 5 लीटर टंकी में पानी भर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाता क्वेश्चन, मान लो ये पूछा जाता कि सी अकेले टंकी को कितने भरता, तो हम सी के लिए क्या करते हैं, 5 से 20 को भाग कर देते। यहाँ से पता चल जाता है कि सी टंकी को अकेले 4 मिनट में भर रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया तीनों एक साथ कितने मिनट में भरेंगे। तो आप ये समझिए कि तीनों को भरवाना है, 20 लीटर की टंकी है, तीनों की क्षमता 4 1 5 और 5 10। तो यहाँ से पता चल जाएगा टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, 2 मिनट में। टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, 2 मिनट में। नोट कर लीजिए। तो ये टाइप नंबर 2 में हमने देखा इफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम लोग टाइप नंबर 3 की बात करेंगे, तीसरे टाइप के सवाल। तीसरे टाइप के सवाल में पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि ए किसी काम को कर रहा है 20 दिन में और बी इसी काम को कर रहा है कितने दिन में,
30 दिन में, ए कर रहा है 20 डेज़ में और बी कर रहा है 30 डेज़ में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन में कंडीशन है। ठीक है, पहली कंडीशन है, ये तो हमें दिया हुआ है कि ए 20 दिन में काम को कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। क्वेश्चन में पहली शर्त लिखी हुई है कि यदि ए कार्य को प्रारंभ करे और 5 दिन बाद बी भी इस कार्य में सम्मिलित हो जाए, बी भी इस कार्य में सम्मिलित हो जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा या पूरा होगा। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है इस क्वेश्चन में, सेकंड कंडीशन है, ए और बी मिलकर कार्य प्रारंभ करें और 5 दिन बाद ए काम छोड़ दे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तीसरा सवाल इस पे बनता है, ए और बी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, ए और बी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, अब पूछा जा रहा कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे, ये आपको बताना है। कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। 3 तरीके के क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। अब देखिए भाई, हम अगर इस क्वेश्चन का सलूशन करें तो सबसे पहला काम हमारा है कि ए और बी लिखा हुआ है, ए ने काम को 20 दिन में किया और बी ने 30 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 60 और यहाँ से इन दोनों की इफ़िशियंसी निकाल ली 3/2। ये तो हमारा पुराना काम था कि ए ने, तो हमें ये पता चल गया कि टोटल काम कितना है, 60 काम करना है और इफ़िशियंसी कितनी आ गई, कार्यक्षमता ए की 3 कार्यक्षमता और बी की कितनी कार्यक्षमता है, 2। ठीक है, अब देखिए अलग अलग जो शर्तें हैं उसके अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला जो शर्त है उसमें कह रहा है कि ए कार्य को प्रारंभ करता है। देखिए हम इसको डायग्राम से भी कर सकते हैं कि जैसे ये डायग्राम है, हमने मान लिया यहाँ से कार्य क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर जाकर के कार्य क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो डायग्राम से कैसे कर सकते हैं, समझिए जैसे ए कार्य को कर रहा है, कितने दिन तक करता लिखा, ए कार्य को प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद बी आ जाता है, मतलब 5 दिन तक तो ये अकेले काम को करता रहा, 5 दिन के बाद बी भी आ गया और कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहला काम ये आप समझिए कि ए साहब की कार्य क्षमता है 3 और 3 के हिसाब से 5 दिन में कितना काम करेंगे, कितना लड्डू बनाएंगे, 15। 3 के हिसाब से कितना काम होगा भाई, 15। अब टोटल काम है 60 और 60 में से 15 काम हो गया, तो ए और बी के लिए कितने लड्डू बनाने बचे, 45, 45 और 45 को ये किस इफ़िशियंसी से बनाएंगे, 5 की इफ़िशियंसी से कितना दिन लगाएंगे, 9 दिन। फिर से समझ लीजिए, ए 5 दिन में कितना काम करेगा, अपनी 3 की कार्यक्षमता से 15 लड्डू बना देगा, कितना बना देगा, 15। और अगर ए और बी के लिए कितना काम बचा, 60 में से 15 चला गया, दैट इज़ 45 और 45 दोनों मिलकर बनाएंगे 5 की इफ़िशियंसी, तो कितने समय में बना देंगे, 9 मिनट में, तो 9 दिन में बना देंगे। अब ये बताइए कि टोटल यहाँ कितने दिन लगे, टोटल डेज कितने लगे, 5 दिन यहाँ काम लगा, 9 दिन यहाँ, तो 9 और 5 कितने दिन हो गया, 14 दिन। यही आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, 14 डेज में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई,
अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो ये है कि ए और बी मिलकर कार्य को प्रारंभ करें, 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को हम डायग्राम से भी कर सकते हैं जैसा कि इसमें हमने किया है, और हम इनको डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट ट्रिक से क्या होता है कि अगर सेकंड क्वेश्चन जैसे है कि जब भी कभी आफ्टर डेज हो, मतलब कहने का है कि आफ्टर डेज इतने दिन बाद काम छोड़ के चले गए, बाद वाले अगर दिया हुआ बाद की कंडीशन दी हुई, आफ्टर डेज की कंडीशन दे रखी है, तो इसमें हमें टोटल डेज निकालने का तरीका ये है, कुल दिन अगर हमें निकालने हैं तो हमें ये करना चाहिए कि जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क माइनस कुल काम से माइनस करना है किसको, जो लोग जा रहे हैं, जाने वाले व्यक्तियों का काम, जाने वाले लोगों का काम, और हमें भाग कर देना है किससे, बचे हुए व्यक्ति की कार्यक्षमता से, बचे हुए व्यक्ति की कार्यक्षमता से हमको भाग कर देना है। ठीक है, टोटल वर्क माइनस जाने वाले लोगों का काम डिवाइडेड बाई बचे हुए व्यक्ति की कार्यक्षमता से भाग कर देंगे, तो आफ्टर डेज वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को समझिए, जैसे एस का अगर आंसर करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर टोटल काम हमारे पास है 60, और जाने वाला व्यक्ति कौन है, लिखा हुआ ए और बी मिलकर साथ में काम किए, 5 दिन बाद ए चला गया, तो ए साहब चले गए, तो ए साहब चले गए मतलब ए की कार्य क्षमता है 3, और 3 के हिसाब से इन्होंने 5 दिन में कितना काम किया, 15, इतना काम इनके द्वारा हुआ। अब यहाँ पर जब ए चला गया तो आप मुझे बताएं बचा कौन व्यक्ति, बचा भाई बी, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 15 45 में से 60 में से 15 घटाएंगे 45/2, तो टोटल काम यहाँ से जब इसको मिक्स फैशन को सॉल्व करेंगे कितने दिन में हो जाएगा, 22.5 दिन में। तो हम टोटल डेज वाले क्वेश्चन जिसमें आफ्टर हो वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो हम डायग्राम से भी कर सकते थे। अगर इस क्वेश्चन को डायग्राम से आपको समझना है तो देखिए डायग्राम से ये है कि ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, कितने दिन तक किया है इन्होंने, 5 दिन तक, और 5 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया, ए ने। अगर ए ने काम छोड़ दिया तो इस बचे हुए काम को कौन करेगा, बी। डायग्राम से अगर आप समझना चाह रहे हैं तो आप मुझे बताओ कि ए और बी 5 दिन में कितना काम करेंगे। ए और बी की क्षमता है 5, तो 5 के हिसाब से 25 काम हो जाएगा। तो यहाँ पर बी के लिए कितना बचा, 60 में से 25 चला गया तो 35, और 35 बी किस एफिशिएंसी करेगा, 2 की, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 17 सही 1/2। टोटल निकालेंगे 5 और 17 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर भी कितने दिन, 22.5 दिन। तो 2 मेथड हमने बताए, ये फॉर्मूला मेथड है और ये आपका डायग्राम मेथड है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अगर हम इसको भी डायरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो कंडीशन है वो बिफोर डेज की दे रखी है। किसकी दे रखी है, बिफोर डेज, माने कार्य समाप्त होने के पहले चले जाएं। जब लोग जो है कार्य समाप्त होने के पहले चले जाएं, पूर्व में चले जाएं, पहले ही चले जाएं, तो बिफोर डेज की जब कंडीशन होगी तो इसका क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होगा, अगर टोटल डेज निकालने हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुल काम, और कुल काम में यहाँ पर हम जाने वाले लोगों का काम क्या कर रहे थे, माइनस, लेकिन इस वाले में जाने वाले लोगों का काम प्लस करेंगे। जाने वाले लोगों का काम हम प्लस करेंगे, जो भी लोग काम छोड़ के जा रहे हैं उनको हम प्लस कर देंगे, उनका काम कितना काम करके जा रहे हैं वो हम प्लस कर देंगे। और यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं बचे हुए व्यक्ति की कार्य क्षमता से, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे कुल काम, कुल कार्य क्षमता से, टोटल कार्य क्षमता जो होगी उससे डिवाइड करेंगे, कुल कार्य क्षमता। अब इसको अगर हम इस क्वेश्चन को करके देखें तो यहाँ पर देखिए टोटल काम है हमारे पास 60, और जाने वाले लोग कौन हैं, जाने वाला है कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले कौन चला गया, ए चला गया। तो ए चला गया तो इसका मतलब है ए ने 5 दिन में 3 के हिसाब से काम किया होगा, तो 15 काम ये करके चला गया, तो 15 काम हमने इसमें और ऐड कर लिया। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, जाने वाले लोगों का काम प्लस कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई किससे करना है, कुल कार्य क्षमता। तो कुल कार्य क्षमता 3 और 2 कितनी हो गई, 5। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास कितना आता है भाई, ये आता है 75/5। यहाँ से हमें पता चलता है
15 दिन में। कार्य कितने दिन में इन्होंने समाप्त होगा? 15 दिन में। 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। तो 15 दिन में कुल कार्य हमारा समाप्त हो गया। अगर इस क्वेश्चन को भी आप डायग्राम से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम बनाया है हमने, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कार्य शुरुआत हो रहा है, ए और बी कर रहे हैं, कितने दिन कर रहे हैं पता नहीं है, लेकिन ये बता है कि जहाँ से कार्य समाप्त हो रहा है, एंड हो रहा है, इसके 5 दिन पहले कौन साहब छोड़ के चले गए? ए साहब। तो ये 5 दिन का काम कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि ए छोड़ के चला गया तो कौन काम करेगा? बी। अब 5 दिन में बी किस इफिशिएंसी से बनाएगा? 2 की इफिशिएंसी से बनाएगा। तो कितना काम करेगा? 10 लड्डू बना देगा। अच्छा 10 यहाँ बन गया। टोटल हमारे पास टारगेट है 60 का, तो 60 में से 10 चले गए तो कितना काम बचा? 50। और इनको दोनों मिलकर बनाएंगे 5 के हिसाब से, तो यहाँ कितना दिन लगेगा? 10 दिन। तो अब अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो 10 और 5 टोटल यहाँ से भी कितने दिन आ गए? 15 दिन। तो तरीका कोई भी हो, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जब भी कभी, वैसे ये जो डायग्राम वाला है 2 लोग हैं तब तो आसान है, अगर 3 लोग होते तो आपको टाइम लगता, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए। क्या है? अगर आफ्टर का है, अब ये और क्वेश्चन हम लोग करके देख लेंगे, तो टोटल डेज में से, टोटल डेज निकालने के लिए कुल काम में से जाने वाले लोगों का काम माइनस करिए, बट डिवाइडेड बाय बचे हुए व्यक्ति का काम। या अगर मान लीजिए बिफोर का केस है तो कुल काम में जाने वाले लोगों का काम प्लस कर दीजिए और डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए? कुल कार्य क्षमता, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। नोट कर लीजिए पूरा क्वेश्चन। ठीक है भाई। अब इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो भी हम लोगों ने सीखा है आफ्टर बिफोर का। मान लीजिए 3 लोग होते। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य को कर रहा है 40 दिन में, बी कर रहा है इस काम को 30 दिन में और सी कर रहा है इस काम को 24 दिन में, ठीक है। ए, बी और सी द्वारा दिया गया है। अब इसमें कंडीशन दे रखी है इस क्वेश्चन में। पहली शर्त ये है कि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें। तीनों मिलकर कार्य को क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। फिर कह रहे हैं ए ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। बी ने उसके अगले 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। बी ने उसके अगले 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? दिन में पूरा होगा। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। ये तो लाइन सेम है, तीनों मिलकर काम प्रारंभ करें। फिर है कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ए ने काम छोड़ दिया। 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया।
तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, आपको बताना है कुल कितने दिन लगेंगे, कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। कुल दिन आपको बताना है कितने टोटल डेज लगेंगे। अब ये देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहला काम है इसका एलसीएम लेना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 40 हमने बताया है कि एलसीएम कैसे लेते हैं, बड़ी संख्या या उसका मल्टीपल। तो बड़ी संख्या 40 है, इसका तीसरा मल्टीपल 120 में सभी डिवाइड करेंगे। एलसीएम आ गया 120, 40 से 120 को डिवाइड करेंगे 3, 30 से करेंगे हमारे पास आएगा 4 और 24 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास हो गया भाई टोटल वर्क, और इस टोटल वर्क के बाद में ये हमारे पास क्या हो गई, कार्य क्षमता, ये निकल के आ गई कार्य क्षमता। अब जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा वैसा करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को डायग्राम से करेंगे पहला पार्ट तो काफ़ी समय लगेगा, ठीक है, और दूसरे वाले में भी लगेगा। तो हम अगर फार्मूले से डायरेक्ट करें तो हम कैसे करेंगे, अभी इससे पहले हमने बताया था टोटल डेज निकालने के लिए कुल काम देखते हैं, माइनस करते हैं। जब आफ्टर की कंडीशन है, काम छोड़ने के बाद वाली बात है, तो हम इस वाले केस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जो लोग काम छोड़ के जा रहे हैं, सबसे पहले कौन जा रहा है, ए। तो ए ने 5 दिन में कितना काम किया होगा, ए ने 5 दिन में 3 के हिसाब से 15 लड्डू बना दिए। अब फिर अगले 3 दिन बाद, अब अगले 3 दिन का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि बी ने 3 दिन काम किया, क्योंकि शुरू से ही है ए बी सी के साथ में। तो 3 दिन बाद का मतलब है कि 5 दिन पहले बी ने काम किया, 3 दिन और काम किया, तो टोटल बी ने जो काम किया है वो 8 दिन किया है। और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4। जब ए और बी छोड़कर चले गए तो बचा कौन सा व्यक्ति भाई, सी, और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 5। तो यही निकालने का तरीका बताया था टोटल डेज। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 120 माइनस 5 3 जा 15 और 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाई 5। अब कैलकुलेशन कर लीजिए भाई। अब ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, जैसे 120 में से ये कितना हो गया, 7 5 2 7 3 + 1 4 47 वर्क हो गया, माइनस कर दिए कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएगा 11 - 4 7। तो यहाँ से आपको पता चल गया 73 काम है, और 5 के हिसाब से होगा। क्या किया, 120 में से 47 वर्क माइनस कर दिया। अब 5 के हिसाब से होगा तो 5 1 जा 5, यहाँ बचा कितना 23, 5 4 जा 20। तो हमारे पास टोटल कितने दिनों में काम हो जाएगा, 14 सही 3/5 दिन में। 14 सही 3/5 दिन में काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्या किया हमने पहले क्वेश्चन में, कुल काम था, उसमें से जो लोग काम छोड़ के जा रहे हैं उसका काम माइनस कर दिया और डिवाइडेड बाई शेष बचे हुए व्यक्ति के काम से भाग कर दिया। यही हमने आपको टेक्निक सिखाई थी। अब अगर हम इसका सेकेंड पार्ट करना चाहते हैं तो सेकेंड पार्ट में हमें टोटल डेज कैसे निकालेंगे, कुल काम लिखना है और जो लोग काम छोड़ के जा रहे हैं उनकी कार्य क्षमता आपकी हमको प्लस करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ए जा रहा है 8 दिन पहले, तो ए ने कितना काम किया है, 8 दिन में 3 के हिसाब से 24 काम करके चला जाएगा। फिर यहाँ पर अगला कौन व्यक्ति जा रहा, सी, 3 दिन पहले सी जा रहा, तो सी की कार्य क्षमता कितनी है 5। तो 3 दिन में 5 के हिसाब से ये काम इतना बना करके जा रहे हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई यहाँ पर टोटल का इफ़िशेंसी करते हैं, तो टोटल कितनी इफ़िशेंसी हुई, 4 3 7 और 5 12 12 इफ़िशेंसी हो गई। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए भाई। अब कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। देखो भाई 120 ये हो गया, ये 8 3 जा 24 और ये 5 3 जा 15, इसको प्लस कर लीजिए 9 2 2 4 + 1 5 और 1, टोटल कितना हो गया 159 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए। 3 से काट दीजिए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 4 से कट करेंगे, 4 1 जा 4, यहाँ बचेगा 1, 13 होगा, 4 3 जा 12, 13 सही 1/4 डेज में पूरा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा, 13 सही 1/4 दिन में, 13 सही 1/4 दिन में, ठीक है। अब देखो अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि यहाँ पर पूछा जाए कि तीनों ने कितने दिन तक साथ में काम किया, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तीनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, तो टोटल आपका आया 13 सही 1/4 और 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। मैक्सिमम 8 ही है क्योंकि सी तो 3 दिन पहले छोड़ रहा, तो 8 दिन पहले ही लोग जाना शुरू कर दिए। इसका मतलब है कि टोटल में से हम 8 दिन अगर माइनस कर दें तो 5 सही 1/4 दिन,
तीनों लोग क्या रहे, साथ में रहे। तो क्वेश्चन का आंसर आप समझेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं, जो भी आपसे पूछा जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहले वाले पार्ट में पूछा जाए कि शेष कार्य, अगर मान लो पूछ लिया जाता कि शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो टोटल काम हुआ 14 सही 3/5 में। अब मुझे बताओ यहाँ मैक्सिमम कितने दिन बाद लोगों ने काम छोड़ दिया। पहले तो ए ने 5 दिन बाद, अगले 3 दिन बाद सी ने, तो टोटल 8 दिन बाद, टोटल 8 दिन बाद ए और बी छोड़ के काम को चले गए। तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 सही 3/5 दिन में शेष कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कुछ भी पूछा जाए उसको आप आसानी से दे सकते हैं। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, तो ये टाइप नंबर 3 तक हम लोगों ने किया। अब हम लोग क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन कुछ करके देखते हैं, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए मिक्स क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, नल ए किसी टंकी को भरता है 20 मिनट में। कितने मिनट में, 20 मिनट में, ठीक है। टंकी में छेद होने के कारण टंकी भरने में 30 मिनट का समय लगता है। टंकी में छेद होने के कारण टंकी भरने में कितना समय लगता है, 30 मिनट। मतलब ये जो समय है वो किसकी वजह से लग रहा है, टंकी में लीकेज की वजह से लग रहा है, ठीक है। टंकी में लीकेज की वजह से हमें कितना समय लग रहा है, 30 मिनट, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो ये लैंग्वेज हम लिख सकते हैं। नल ए जो है 20 मिनट में भर रहा है, टंकी में छेद होने के कारण टंकी भरने में 30 मिनट का समय लगता है। टंकी भरने में 30 मिनट का समय लगता है, 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है। क्वेश्चन है, भरी हुई टंकी छेद के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। भरी हुई टंकी जो है वो छेद के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। खाली होगी। टैंक ए फिल ए टैंक इन 20 मिनट, ड्यू टू लीकेज द टैंक इज फिल इन 30 मिनट, देन इन हाउ मैनी मिनट टैंक इज एम्प्टी ड्यू टू लीकेज। तो कम्प्लीटली जो फिल टैंक है वो लीकेज के कारण कितने समय में खाली हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन करना है हमें। देखिए वैसे अगर हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें तो भरने का मतलब होता है प्लस, मतलब ए भर रहा है, इसका मतलब अगर प्लस लिखा हुआ मतलब काम कर रहे हैं, और माइनस लिखा हुआ उसका मतलब काम बिगाड़ रहे हैं या लड्डू बना रहे हैं। प्लस का मतलब और माइनस का मतलब लड्डू खा रहे हैं। नल के रिस्पेक्ट में प्लस है तो नल भरा जा रहा है, माइनस है तो इसका मतलब वहाँ से पानी क्या हो रहा है, निकाला जा रहा है। तो यहाँ से 20 मिनट में ये कर सकते हैं। लेकिन लीकेज की वजह से, मतलब ए तो काम कर ही रहा, लीकेज को हमने मान लिया कि बी, इस वजह से एक नल है बी मान लिया हमने अपनी तरफ से, जो कि लीकेज का काम कर रहा है, और समय कितना लग रहा है टंकी में, 30 मिनट। अब हमारा पहला काम जो था वो क्या करना था, एलसीएम लेना। यहाँ से एलसीएम लिया हमने 60, 20 से इसको डिवाइड किया 3 और 30 से डिवाइड किया 2। तो हम ये देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, देखिए पढ़ना आना चाहिए। ये टोटल काम है टंकी के रिस्पेक्ट में, मान लिया मैंने कि 60 लीटर पानी मान लो भरना है। ए साहब 3 लीटर पानी भर सकते हैं, लेकिन ए माइनस बी की वजह से 2 लीटर ही पानी टंकी में बच रहा है। तो इसका मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए कि बी साहब 1 लीटर पानी क्या कर रहे हैं, निकालने का काम कर रहे हैं। और अगर इस भरी हुई टंकी को हम बी से ही खाली करवाएंगे तो एक एक करके ये 60 मिनट में टंकी को क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। 60 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
लिखा हुआ आप देखिए, आप इस बात को समझिए, लिखा हुआ जैसे लिखा मैंने नल ए 40 मिनट में भर रहा है, तो प्लस लिखा हुआ भरने का काम हो रहा है। अगर हमने लिखा प्लस बी, नल 20 टंकी को कितने मिनट में भर रहा है, 30 मिनट में। और अब की हमने लिख दिया माइनस सी, क्या लिख दिया हमने, माइनस सी, ठीक है। और हमने लिख दिया 20 मिनट में। तो इसको अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए कहें और मान लीजिए हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे? इसका मतलब है कि अगर ये लैंग्वेज में पूरा क्वेश्चन लिखा होता तो होता कि नल ए टंकी को 40 मिनट में भर रहा है, नल बी टंकी को 30 मिनट में भर रहा है, नल सी टंकी को 20 मिनट में खाली कर रहा है। तीनों नल एक साथ टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भरेगी अथवा खाली हो जाएगी, टंकी कितनी देर में भरेगी अथवा खाली हो जाएगी, ये बताना है आपको। अब सबसे पहला काम आप इसका एलसीएम ले लीजिए। ये कितना हो गया, 120 डिवाइड करेंगे 40 से 3, 30 से करेंगे 4 और 20 से करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो ये इफ़िशेंसी निकल के आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए, क्या समझिए कि सर ए जो है 3 लीटर पानी भर रहा है, बी 4 लीटर और सी कितना खाली करा 6 लीटर। अगर तीनों नल एक साथ चल रहे हैं तो 7 लीटर पानी भरा जा रहा है और 6 लीटर पानी खाली हो रहा है। मतलब अगर तीनों नल को हम खोल देते हैं तो 1 लीटर के हिसाब से टंकी क्या होगी, भरेगी। और इस हिसाब से अगर 120 लीटर की टंकी है तो एक एक करके भरेगी, तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, 120 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, भरेगी। 120 मिनट में टंकी भर जाएगी। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि नल ए जो है एक टंकी को 40 मिनट में भर रहा है, ठीक है, नल बी इस टंकी को 30 मिनट में भर रहा है। सेम सवाल है, सी को हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करते हैं। सी को हमने क्या कर लिया, चेंज कर लिया। सी जो है वो 12 मिनट में टंकी को खाली कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, भरने का काम कर रहे हैं, फिल करने का, और ये क्या कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। हालांकि यहाँ से ही समझ रहे हैं, प्लस है तो भर रहे हैं और माइनस है तो क्या हो रहा है, खाली कर रहे हैं। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि अगर तीनों नल एक साथ टंकी में खोल दिए तो अब क्या होगा, अब सिचुएशन क्या होगी। तो आपका काम है पहला कि आप इसमें एलसीएम ले लें। तो 40, 30 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। डिवाइड करेंगे 4 3 12, 3 से डिवाइड करेंगे 4 और 12 से डिवाइड करेंगे 10। तो यहाँ पर आपको समझना ये होगा कि 120 लीटर की टंकी है, ये मान लिया आपने, एज्यूम कर लिया 120 लीटर भरना है। ए 3 भर रहा है, बी 4 भर रहा है, तो 7 लीटर पानी भरा जा रहा है, लेकिन 10 लीटर पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या टंकी आपको लगता है कभी भर पाएगी? 7 लीटर पानी जो है भर रहे हैं और हमारा जो है 10 लीटर पानी निकल रहा, मतलब यहाँ पर जो काम है वो क्या हो रहा है, -3 लीटर, -3 जो है वो एक्स्ट्रा और 3 लीटर टंकी से पानी ज़्यादा निकल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ये तो कहा नहीं गया कि भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेंगे, ऐसा कहा जाता तो हम 3 से डिवाइड करके निकाल लेते कि कितने समय में खाली होगी। लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि तीनों नल एक साथ टंकी में खोल दिए जाएँ तो क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा टंकी कभी नहीं भरेगी, कभी नहीं भरेगी, टंकी कभी नहीं भरेगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए अगर हम यहाँ पर टंकी के बजाय व्यक्ति से बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ए किसी काम को मान लीजिए कर रहा है 20 दिन में, ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और 20 काम को कर रहा है 25 दिन में, ठीक है। ए 20 दिन में कर रहा है और 20 काम को कर रहा है 25 दिन में। अब यहाँ पर 2 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये है कि ए ने कार्य प्रारंभ किया, ए ने कार्य प्रारंभ किया और एक एक दिन छोड़कर काम किया, एक एक दिन छोड़कर काम पर आए, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन ये है, यहीं पर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, मिलकर कार्य प्रारंभ किया, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया। कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो कार्य समाप्त होने में कुल 16 दिन लगे। कुल कितने दिन लगे? 16 दिन। कार्य समाप्त होने में कुल 16 दिन लगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया? बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया? बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया, ये आपको क्या करना है, बताना है। अब देखिए सिंपल सी बात ये है कि सबसे पहला काम तो हमें आना ही चाहिए कि सर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 20 और 25 का एलसीएम कितना हो गया? 100। यहाँ से इफिशिएंसी निकाली, इसकी इफिशिएंसी 5 और इसकी इफिशिएंसी कितनी हो गई? 4। तो ये पता है कि 100 टोटल काम है और ये इनकी क्या है? कार्य क्षमता है। अब जो सिचुएशन दे रहे हैं हम उसके हिसाब से काम करेंगे। पहली सिचुएशन पर काम करते हैं। लिखा है कि ए ने कार्य को प्रारंभ किया और एक एक दिन छोड़ कर आते हैं। तो ये एक नई सिचुएशन है जिसका नाम होता है अल्टरनेट वर्क हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? अल्टरनेट। तो अल्टरनेट जब काम होता है तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि 100/9 कर दें। पहले तो आपको ये समझना है कि जब अल्टरनेट काम हो रहा है तो 5 और 4, ए आएगा एक दिन 5 काम करके चला जाएगा, अगले दिन बी साहब आएंगे वो 4 काम करेंगे। तो ये जो 5 और 4 9 लड्डू बनेंगे वो एक दिन में नहीं बन पाएंगे। कितने दिन में बन पाएंगे भाई? 2 दिन में। क्यों? क्योंकि काम हो रहा है एक एक दिन छोड़कर। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ पा रहे होंगे कि ए 5 बनाएगा, बी 4 बनाएगा, तो 9 लड्डू बनने में कितना दिन लगेगा? 2 दिन। अब हम इसको जो डिवाइड है वो भी डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि रिमाइंडर बचेगा, तो हम इसको बेसिक डिवीजन मेथड से करेंगे। 9 से डिवाइड किया 100 को, तो यहाँ कितना आएगा? 11 टाइम्स 99। यहाँ 1 हमारा रिमाइंडर बच गया। 1 क्या बच गया? रिमाइंडर। अब देखिए हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं। हमने 9 से भाग किया तो 11 दिन लगे, 9 से भाग किया तो कितने दिन लगे? 11। लेकिन आपको पता है कि 9 काम होने में भी कितने दिन लग रहे हैं? 2 दिन। तो इस 11 को आपको 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 22 दिन लगेंगे। ये तो कंफर्म हो गया कि 11 दूनी 22 दिन लगेंगे। लेकिन अभी भी एक काम बचा हुआ है और इस एक काम को करने के लिए कौन आएगा? ए, क्योंकि कार्य को शुरुआत किसने की है? ए ने। तो ए की कार्य क्षमता कितनी? 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 22 सही 1/5 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 22 सही 1/5 दिन। नोट कर लीजिए इसे। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा कि अल्टरनेट का। इसमें एक और क्वेश्चन भी था सेकंड पार्ट, जिसमें आपने देखा था कि ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया और कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया गया बी द्वारा और कार्य 16 दिन में हो गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए सिंपली अभी आपने इससे पहले क्या निकाला था? ए हमारा कितना था? 20 दिन और बी था 25 दिन। तो इससे पहले हमने इसका एलसीएम निकाला 100 और यहाँ से हमने इसकी इफिशिएंसी निकाली थी कितनी? 5 और 4। अब इस क्वेश्चन को समझिए। अब देखिए 2 रास्ते हैं इस क्वेश्चन को करने के, एक तो डायरेक्ट है और एक हमारा डायग्राम है। अगर डायग्राम से करेंगे तो टाइम लगेगा, आपको टाइम ऐसे लगेगा कि अगर आप डायग्राम से करेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि ए और बी ने काम किया, मान लिए x दिन तक काम किया और फिर किसने छोड़ दिया? बी ने। अब बी ने काम छोड़ दिया तो बचे हुए काम को ए करेगा और ए कितने दिन करेगा? 16 - x दिन, क्योंकि कार्य कितने दिन में ख़त्म हो रहा है? 16 दिन में। तो इस हिसाब से करेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब x दिन में ए और बी के हिसाब से 9 × x हो जाएगा प्लस ए की कार्य क्षमता 5 के हिसाब से 16 - x इक्वल टू टोटल काम 100। तो यहाँ से x को आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 5 दिन। ये तो हो गया आपका एकदम बेसिक तरीका, ठीक है।
अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें इस क्वेश्चन को तो कैसे कर सकते थे, समझिए। देखिए 100 काम है टोटल, 100 काम है टोटल, और 16 दिन में काम समाप्त हो गया, और कौन साहब छोड़ के गए, बी साहब। तो एक बात तो हम ये कह सकते हैं कि 16 दिन तक कौन साहब रहे होंगे, ए साहब रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचें कि बी साहब ने ही तो काम छोड़ा, ए तो प्रारंभ से लेकर के अंत तक रहा, तो 16 दिन तक अगर ए का काम है तो ए का काम 16 दिन में 5 के हिसाब से कितने लड्डू बनाए होंगे, 80, और बचा हुआ काम बी ने किया होगा, बी की कार्य क्षमता है 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी कितने दिन बाद छोड़ के चला गया, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 100 - 80 दैट इज़ 20, 20/4। तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि बी जो है 5 दिन बाद काम छोड़कर चला जाएगा। बी कितने दिन बाद काम छोड़कर चला जाएगा, 5 दिन बाद। नोट कर लीजिए इस बात को। ठीक है, तो नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन लिख लिए, समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियाँ, समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियाँ, ठीक है, समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियाँ क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। पूरी तरह क्या होती हैं, जल जाती हैं। क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती हैं। आगे कंडीशन है, दोनों को एक साथ एक ही समय पर जलाया जाए तो कितने समय बाद इनकी ऊंचाई में अनुपात 2:3 होगा। इनकी ऊंचाई में अनुपात 2:3 होगा। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का। तो ये थोड़ा सा हटके डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूपीएससी कभी कभी हटके भी क्वेश्चन पूछ लेती है। हालांकि ये क्वेश्चन जब आएगा तो आपको लगेगा नहीं कि टाइम एंड वर्क का है, ठीक है, लेकिन आप अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको पता चलेगा टाइम एंड वर्क में का थोड़ा सा इस क्वेश्चन में रोल है। क्या रोल है, देखिए, जैसे ए जो है वो कितने घंटे में जल रही, ए पहली मोमबत्ती ए मान लिया आपने, ए जो है हमारी 4 घंटे में जल रही, मतलब ये जल्दी जल रही है। समान ऊंचाई की और बी 6 घंटे में, मतलब ये जल्दी काम कर रहा है, ये बाद लेट कर रहा है। हम इनका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे 4 से, इसको कितना आ जाएगा 3, और 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2। तो ये हमें पता चल गया कि टोटल जो है 12 काम है, और ये 3 के हिसाब से जल रही है, 2 के हिसाब से। अगर काम के हिसाब से बात करें, टोटल काम है, ये 3 के हिसाब से करा, ये 2, मतलब ज़्यादा जल्द इफिशिएंट है, ये कम इफिशिएंट है। लेकिन जब हम यहाँ पर हाइट के हिसाब से बात करना चाह रहे हैं तो देखिए इस क्वेश्चन की इक्वेशन क्या बनेगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि टोटल 12 काम है, 12 काम है। ए साहब ये पूछ रहा है कि कितने समय के बाद इनकी ऊंचाई में ये अनुपात होगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको लेट भी करना पड़ेगा। लेट आप ये कर लीजिए, कि x आवर्स के बाद, x घंटे के बाद जो है इनकी ऊंचाई में अनुपात ये रह जाएगा। तो x जब आपने लेट कर लिया तो यहाँ 12 में से 3x माइनस कर देंगे। 3x क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि 3 के हिसाब से इस घंटे तक जलेगी तो 3x जल जाएगी 12 में से। ऐसे ही 12 माइनस b की बात करेंगे तो 2x के हिसाब से जल जाएगी, और इनके ऊंचाई में अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। ये इस क्वेश्चन का सलूशन होगा। एक बार और समझ लीजिए, ये काम तो बेसिक था 12 और एफिशिएंसी निकालना। हमने मान लिया कि x घंटे के बाद ये लोग जल जाएंगे,
ठीक है। तो x घंटे के बाद जब बात कर रहे हैं तो 12 में से 3x के हिसाब से पहली मोमबत्ती जलेगी, दूसरी 12 में से 2x की रेट से जलेगी, और इनकी ऊंचाई में अनुपात कितना हो, 2:3। अब देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। ये सिंप्लीफिकेशन आपको समझने वाली बात है। यहाँ समझने वाली बात ये है कि एक तो ये होता है कि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, चाहे आप करके देख लीजिए। ये 36 हो जाएगा, -9x हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, -4x हो जाएगा। सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5x, उधर जाएगा इक्वल टू 12 आ जाएगा, और यहाँ से जब आप x निकालेंगे तो 12/5 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इस चीज़ को पूरा ना करके डायरेक्ट करना चाहें तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके के जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको ट्रिक आनी चाहिए कि हमें एक तरफ वेरिएबल लिखने हैं, वेरिएबल हमने आपको बताया एक्स वाई होते हैं, और दूसरी तरफ हमें कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है। ठीक है। अब एक बात हमेशा ये ध्यान रखना कि समान चीज़ें आपस में घट जाती हैं और विपरीत चीज़ें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ज़रा वेरिएबल की बात करें तो 3 3 जा 9x माइनस में और 2 2 जा 4x माइनस में, तो दोनों माइनस में है 9x और 4x, तो वैल्यू वेरिएबल की कितनी आएगी, 5x। डायरेक्ट कर सकते हैं आप। कांस्टेंट की बात करें तो 12 3 36 और 12 दूनी 24, ये भी सेम प्लस में है, तो यहाँ से भी कितनी आ जाएगी, 12 वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ से 12/5। तो कैलकुलेशन के दो रास्ते हैं, या तो बेसिक कर लीजिए या थोड़ा सा टेक्निकल कर लीजिए। सॉल्व करने पर यहाँ से मिलेगा क्या, 2 सही 2/5 घंटे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगर कभी मान लीजिए मिनट में दिया हो आंसर तो 2 घंटे तो कंप्लीट लग रहे हैं, और 2/5 को आप मिनट में चेंज कर लीजिए। मिनट में चेंज करने के कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से। तो यहाँ से जब कट करेंगे तो ये कितना मिनट आ जाएगा, 24 मिनट। कितने मिनट आ जाएगा, 24 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट में 2 घंटे 24 मिनट के बाद इनकी ऊंचाई में जो अनुपात बचेगा वो कितना बचेगा, 2:3। नोट कर लीजिए इस बात को। तो देखिए हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट और साथ में उसमें पाइप एंड सिस्टम के सवाल हम लोगों ने कर लिए। ठीक है। अब हम इसमें कुछ सेकंड पार्ट पे भी क्वेश्चन होते हैं, तो टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमने बताया था कि जो सेकंड पार्ट है वो RS अग्रवाल की बुक में मिश्रित समानुपात के नाम से जाना जाता है, कंपाउंड चैन रूल के नाम से। ठीक है। तो कंपाउंड चैन रूल के नाम से जाना जाता है मिश्रित समानुपात। फिलहाल क्वेश्चन से में मतलब है चैप्टर किस रूप में है। आपको कुछ बुक ऐसी भी हैं जैसे SD यादव वगैरह, जिसमें आपको एक ही चैप्टर के अंतर्गत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, करने को। अब हमें तो ये समझना है कि क्वेश्चन का नेचर कैसा होता है, यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो यहाँ पर समझने के लिए इसका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। इसके इंट्रोडक्शन में क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ का यूज होता है, MDH। अब अगर आपको MDH नहीं याद रहता है, 2 सेंटेंस होंगे तो दोनों तरफ MDH होगा। ठीक है। तो आप ये याद रखिए कि MDH मसाला याद कर लीजिए भाई, याद रखने का तरीका है। अच्छा, दादाजी का ये प्रचार आता है तो MDH में क्या है, बहुत सारा काम किया है, W। ठीक है। अगर मैथमेटिकल भाषा में हम बात करें तो ये M1 D1 H1 W1 है, और ये दूसरा पार्ट है इसलिए M2 D2 S2 और W2 है। और अगर हम इसको डिफाइन करें मैथ्स की भाषा में तो M से मतलब होता है मैन, मैन का मतलब आदमी या जो भी व्यक्ति हो, पर्सन, कोई भी पर्सन, महिला, औरत, बच्चा, जो भी काम करेगा। D से मतलब हमारा क्या है, दिन, कितने दिन काम हुआ है। S से मतलब है आवर, कितने घंटे काम हुआ है। और W जो है हमारा क्या बताता है, W माने वर्क, वर्क माने काम बताता है, काम बताता है ये, पैसा बताता है ये, अगर मनी दिया हुआ तब भी यही हो जाएगा। ठीक है भाई। और काम बताता है, पैसा बताता है, साथ में अगर कार्य क्षमता दे रखी है तो इफ़िशियंसी को भी W बताता है। तो इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब W में ही आते हैं। MDH फिक्स है, W में अदर चीज़ें हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इस बात को।
अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है 20 आदमी किसी काम को 20 आदमी जो है किसी काम को 30 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। ठीक है, इस काम को 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, कितने आदमियों की ज़रूरत होगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो MDH/W में एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उतनी ही इन्फॉर्मेशन का आप यूज करिए। अगर MDH में से M1D1 दिया है तो उतना ही यूज करिए, बाकी की चीज़ें आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जैसे पहले सवाल में सिर्फ मैन और डेज दिया हुआ है, तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हम M1D1 बराबर क्या लगा सकते हैं, M2D2 लगा सकते हैं सोल्यूशन में। ठीक है, और जब आप करने लगेंगे प्रैक्टिस तो ये फार्मूला भी आपको नहीं लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट समझेंगे क्या गिवन है। यहाँ पर 20 आदमी कितने दिन में करें, 30 दिन में पूछ रहा, कितने आदमी कितने दिन में करेंगे, 25 दिन में। आदमियों की संख्या पूछी जा रही, दिन गिवन है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो यहाँ से M = हो जाएगा 20 × 30/25। हल कर लीजिए, 5 4 6 6 × 4, यहाँ से आंसर आ गया। कितने दिन में काम हो जाएगा, 24 दिन में भाई हो जाएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकंड क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है 10 आदमी 8 घंटे काम करके 5 दिन में 3 पेड़ काटते हैं। सब कुछ दे दिया हमने इसमें। 10 आदमी 8 घंटे काम करके 5 दिन में 3 पेड़ काटते हैं। ठीक है, ये पहली इंफॉर्मेशन है। दूसरी है 15 आदमी 6 घंटे काम करके 2 दिन में कितने पेड़ काटेंगे, ये आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है। 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 2 दिन में कितने पेड़ काटेंगे। अब इसमें देखिए M भी दिया है, D भी दिया, H भी दिया, W भी दिया, तो पूरा फार्मूला लग जाएगा। M1D1 H1 फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, M1D1 H1/W1 लगे। तो पहली कंडीशन में आदमी है 10, M1। सोल्यूशन देखिए, आप हिंट में इतना समझ सकते हैं कि फॉर्मूले में MDH/W का पूरा यूज है। अब ये कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ 10 आदमी MD 5 दिन में 8 घंटे काम करके कितना पेड़ काट रहे हैं, 3 पेड़। और इधर दिया हुआ है 15 आदमी, ठीक है, 2 दिन में 6 घंटे काम करके कितना काम करेंगे, ये निकालना है। अब यहाँ पर बस जो दिक्कत आती है वो हमें सिंप्लीफिकेशन की आती है। तो सिंप्लीफिकेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिंप्लीफिकेशन है, तो W जिसके साथ जाएगा, जो भी चीज़ हमें निकालनी, W ही तो निकालना, और W इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, तो इस वैल्यू पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। मतलब हमारा कहने का है कि 15 × 2 × 6 × 3, ये जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसके साथ W जाएगा इस वैल्यू के साथ, और ये वैल्यू W के साथ काहे में है, मल्टीप्लाई में है। तो जब ये मल्टीप्लाई में है और आपको पता है कि इक्वल के उधर कोई भी चीज़ आती है तो अपना साइन चेंज कर लेती है, तो ये सारी की सारी मल्टीप्लाई वाली वैल्यू कहाँ जाएंगी, डिवाइड में आ जाएंगी। 10 × 5 × 8। ठीक है, मैथ्स में कभी कभी हमें कैलकुलेशन की वजह से भी गलतियाँ करते हैं। सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई, देखिए 2 से कट कर लिए, 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, और तो कुछ कटेगा नहीं, थोड़ा और कट जाएगा। 2 से 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, यहाँ हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, डिवाइडेड बाई 5 × 4 = 20। तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1 सही 7/20, 1 सही 7/20 पेड़ कट जाएगा, 1 सही 7/20। ठीक है, मेन हमें क्या देखना था, MDH/W का पूरा यूज़ देखना था, वो हमने आपको इस क्वेश्चन में दिखा दिया। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। जैसे कहा जाए कि कुछ आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है भाई, कुछ आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। अब कुछ कंडीशन डाल दी गई, 5 दिन बाद
5 दिन बाद 10 आदमी काम पर नहीं आए। 5 दिन बाद कुछ आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। कुछ आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 5 दिन बाद वाला केस अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये पढ़ लीजिए। कुछ आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं यदि 10 आदमी काम पर नहीं आए तो काम समाप्त होने में 5 दिन अधिक लगे, 5 दिन एक्स्ट्रा लग गए, अधिक लगे, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए? तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए? प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, यहाँ पर अगर हम इसका सलूशन देखें तो कह रहे हैं कि कुछ आदमी, हमने मान लिया कुछ आदमी हैं, काम को कितने दिन में करें? 30 दिन में। 10 आदमी काम पर नहीं आए, तो 10 आदमी नहीं आए मतलब m-10, और कार्य को समाप्त होने में 5 दिन अधिक लगे। इसका मतलब अब कार्य कितने दिन में हो रहा है? 35 दिन में हो रहा है। क्या बताया हमने? कुछ आदमी 30 दिन में करें, 10 आदमी नहीं आए तो कार्य समाप्त होने में 35 डेज लगे। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 6 हो गया, ये 7 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे 6m = 7 - 70, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 70। मतलब प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए? 70 माने 70 व्यक्ति प्रारंभ में काम पर लगाए गए। नोट कर लीजिए भाई। तो देखिए, इस तरीके के हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल कैसा बन सकता है इसमें? देखिए, जैसे कि बाद वाले जैसे क्वेश्चन है, 50 आदमी किसी काम को 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में भाई करते हैं? 40 दिन में। पचास आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? 10 दिन बाद 20 आदमी काम छोड़कर चले गए। 10 दिन बाद 20 आदमी काम छोड़कर चले गए। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कुछ दिन बाद काम छोड़ के, देखो ये बात थोड़ी समझने वाली भी है कि जितने लोगों को आपने काम पे लगाया है उसमें से जितने दिनों तक उन्होंने काम किया उसको हम ना तो कम कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए 10 दिन तक काम किया है तो ठीक है भाई, 10 दिन तक काम जितने लोगों ने किया वो तो हो गया। अब जो बचा काम है उसमें अगर लोग बढ़ा रहे हैं तो काम जल्दी हो जाएगा, अगर लोगों को कम कर रहे हैं तो काम देर से होगा। जैसे कि सपोज आप घर में राशन लाते हैं तो राशन 1 महीने का आप लेके आए, किसके अनुसार? आपके जो घर में सदस्य हैं, अगर सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है
मान लीजिए 5 दिन तक आप लोगों ने उस राशन को यूज़ किया, कुछ 5 दिन के बाद मेहमान बढ़ गए आपके घर पे, तो वो राशन जल्दी समाप्त हो जाएगा। या फिर 5 दिन के बाद आप लोग कहीं घूमने चले गए तो वो राशन देर तक चलेगा। तो ये बात आपको समझनी होगी। अब इस क्वेश्चन का सलूशन समझिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जितने भी दिन हो चुके हैं उनको आप हटा दीजिए। जैसे 10 दिन बाद, तो इस 10 दिन को तो आप अलग ही लिख लीजिए कि 10 दिन बाद। इतने दिन के बाद जो आप हमेशा क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, आप बात करिएगा शेष काम की। किसकी बात करिएगा? रिमेनिंग वर्क। हम रिमेनिंग वर्क के लिए ही निकाल सकते हैं चीज़ों को, बाकी फिर देखेंगे कैसे होता है। तो शेष काम को हम बात करते हैं। तो देखिए शेष काम में अगर हम शेष काम 50 लोगों से कराते तो ये कितने दिन में करते? 40 दिन की बात करी थी, जिसमें से 10 दिन तो यूज कर लिया। अगर ये 50 लोग ही शेष काम को करते तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 30 दिन में पूरा कर सकते थे शेष कार्य को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि 50 लोगों में से 20 लोग काम छोड़कर चले ही गए। तो अब इस शेष कार्य को कितने दिन में पूरा होगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर बचे कितने लोग? 30। कैलकुलेशन अगर आपको आती तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाता, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको पता चल गया शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? 50 दिनों में। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमने निकाला है वो किसका निकाला है? शेष काम के लिए। शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 50 दिन में। अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता कि कुल कितने दिन लगे, टोटल कितने दिन लगे, तो आप मुझे बताओ 50 दिन तो यहाँ लगे हैं काम को समाप्त होने में और 10 दिन पहले भी काम हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे कि टोटल कार्य समाप्त होने में सर कितने दिन लग रहे हैं? 60 दिन, 60 दिन। क्यों? क्योंकि शेष कार्य को यहाँ पर 50 दिन लगे और 10 दिन पहले काम हुआ, इसलिए कार्य समाप्त होने में टोटल कितने दिन लग रहे हैं? 60 डेज, 60 दिन। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर कह रहे हैं कि 100 आदमियों के लिए 100 आदमी के लिए 50 दिन का भोजन है, 50 दिन का भोजन सामग्री है। 100 व्यक्तियों के लिए, 100 आदमियों के लिए 50 दिन की भोजन सामग्री है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन है कि 20 दिन बाद 50 आदमी 20 दिन बाद 50 आदमी के लिए 100 आदमियों के लिए 50 दिन का भोजन सामग्री है। 20 दिन बाद 50 आदमी शिविर में और आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है कि शेष भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि भोजन सामग्री समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे, कुल कितने दिन में भोजन सामग्री समाप्त हो जाएगी। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन अगर हम इसमें पूछें तो ये पूछा जा सकता है कितने दिन पहले या कितने दिन बाद भोजन सामग्री कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगी, कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगी। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप हर प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे होगा। लिखा हुआ है कि 100 आदमी, सबसे पहले हमने बताया कि ऐसे जब भी सवाल आते हैं टाइप पार्ट 2 में तो 20 दिन बाद, तो सबसे पहले तो आप यही लिखें कितने दिन बाद है, 20 दिन बाद। तो 20 दिन बाद आपको हमने क्या करने के लिए कहा, आप यहाँ पर लिखें शेष काम। क्या लिखें? शेष काम, ठीक है।
शेष काम लिखने के बाद में अब देखिए, अगर आप 100 आदमियों की बात कर रहे हैं तो 100 आदमियों ने कहा कि हम 50 दिन का भोजन है, जिसमें से 20 दिन तक तो इन्होंने यूज किया। अगर ये 100 आदमी ही खाने को और आगे खाएं तो कितने दिन तक खा सकते हैं? 30 दिन तक खा सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ ये कि 100 लोगों में 50 लोग और आ गए तो प्लस होगा, और अगर चले जाते तो क्या होता? माइनस होता। अगर लोग काम छोड़ के जा रहे हैं या लोग जा रहे हैं तो माइनस होगा, और आ रहे हैं तो क्या होगा? प्लस होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा भाई कि 100 में 50 लोग और प्लस हो गए, क्योंकि 50 लोग यहाँ पर आ गए। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितने दिन तक भोजन चलेगा, तो आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लीजिए 150 × डेज। अब सिंप्लीफिकेशन आप पे डिपेंड करता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाता है, 3 5 जा 15, 5 से इसको कट कर लिया 20 डेज। तो ये हमें पता चल गया कि शेष भोजन कितने दिन चला है? शेष भोजन चला है 20 दिन। शेष भोजन कितने दिन चला है? 20 दिन। तो शेष भोजन तो आपने निकाल लिया 20 दिन। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुल कितने दिन लगे। तो देखो, कुल दिन भी निकालना कोई दिक्कत नहीं है। 20 दिन यहाँ पर भोजन चला और 20 दिन पहले यूज कर चुके हैं, तो टोटल कितने दिन लग गए भोजन समाप्त होने में? 40 दिन। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर इस क्वेश्चन में थर्ड पूछा जाता कि भोजन सामग्री कितने दिन पहले या बाद समाप्त हो गई, तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि भोजन सामग्री थी कितने? 50 दिन की थी, और 50 दिन का भोजन 40 दिन में समाप्त हो गया। इसका मतलब है कि 10 दिन पहले जो है हमारा भोजन सामग्री क्या हो गई? समाप्त हो गई। 50 दिन का भोजन आपने 40 दिन में ही कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 दिन पहले भोजन सामग्री समाप्त हो गई। नोट कर लीजिए भाई इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3 आदमी अथवा 5 औरतें, 3 आदमी अथवा 5 औरतें किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं? 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है 5 आदमी 10 औरतें इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि अथवा का मतलब क्या है। कि अथवा अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब इंग्लिश में अगर और लिखा है तो इक्वल से है। क्या है? इक्वल से। और अगर कहीं और लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप समझिएगा कि इसका मतलब काहे से है? प्लस से है। ठीक है। ये बात टाइम एंड वर्क में हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि 3 आदमी अथवा 5 औरतें। कहने का मतलब या तो 3 आदमी से काम उतना करवा लीजिए या फिर 5 औरतों से करवा लीजिए, काम क्या होगा? बराबर ही होगा। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि ऐसे जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला कार्य आपको क्या निकालना पड़ेगा? कार्यक्षमता। क्या निकालना पड़ेगा? कार्यक्षमता में अनुपात। और कार्यक्षमता में अनुपात का मतलब है कि डायरेक्ट आप ये समझिए कि अनुपात निकालना है। तो अगर ये 3a = 5 भी होता, जब अनुपात का चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तो अनुपात निकालना बड़ा आसान होता है कि आप सिंपल सा काम करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 15। तो मैन और वोमेन में अगर हमें अनुपात चाहिए तो क्या आएगा? जिसका हम एलसीएम लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। तो 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5, और 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3। तो हमें कार्यक्षमता में अनुपात पता चल गया 5:3। अब हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कहीं टोटल डेज चाहिए तो टोटल वर्क चाहिए, और जो टोटल इफ़िशियंसी चाहिए, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कुल कार्यक्षमता चाहिए। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर कुल कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कुल काम कितना है। देखो, एक आदमी, ये जो कार्य क्षमता है वो किसकी है? एक आदमी की। एक आदमी 5 लड्डू बना सकता है, एक औरत कितनी बना सकती है? 3। अब देखो, अगर 3 आदमी से बनवाएंगे तो एक दिन में 15 बनेगा, या 5 औरतों से बनवाएंगे तो 5 3 जा 15। तो दोनों ही केसेस में एक दिन में कितना लड्डू बनेगा? 15। और ऐसे कितने दिनों तक काम चला है? 20 दिन तक।
तो 15 गुणे 20 ये टोटल काम हो गया। अब हमने लगाया कि इसको 5 आदमी का मतलब है कि 5 × 5 कितना काम हो जाएगा 25, और 10 औरतों का मतलब है 10 गुणे 30, क्योंकि 10 औरतें हैं और एक औरत की एफिशिएंसी 3 है, तो कितना काम हो जाएगा 30। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पर इक्वल टू 55 यही लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए। 5 4 जा 20, 5 से इसको कट कर लिया। 60/11 दैट इज़ 5 सही 5/11 डेज में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 5 सही 5/11। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर लिखा हुआ है एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 बच्चे, 3 चिल्ड्रन, ठीक है, किसी काम को 33 डेज में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 33 दिन में पूरा करते हैं। 33 दिन में पूरा करते हैं, 33 डेज में पूरा करते हैं। क्वेश्चन है एक आदमी और एक औरत और एक बच्चा इसी काम के 2 गुने काम को कितने दिन में पूरा करेगा? कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसका सलूशन क्या होगा। सबसे पहले तो क्या गिवन है हम ये देख लेते हैं। हमें दिया है एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 बच्चे, ये कंडीशन गिवन है। हमारा काम क्या करना है, कार्यक्षमता निकालनी है। तो कार्यक्षमता निकालने के लिए अगर हमें ABC में कार्यक्षमता निकालनी है तो हमने आपको बताया कि कार्यक्षमता ना समझ के आप ये समझिए कि हमें अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने का तरीका क्या है कि हम इसका एलसीएम ले लें। तो 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब जब हम 1 से 6 में भाग करेंगे तो 6 आएगा, 2 से 6 में डिवाइड करेंगे 3 और 3 से 6 में डिवाइड करेंगे 2। तो ये हमें इफिशिएंसी रेशियो पता चल गया कि ABC की कार्यक्षमता में अनुपात 6:3:2 है, मतलब ए साहब। अब देखिए यहाँ ABC ना करके मैन वोमेन लिखा हुआ है, तो आप मैन वोमेन लिख लीजिए। सॉरी, यहाँ पर आपको मैन लिखना चाहिए था, यहाँ वोमेन और यहाँ पर चिल्ड्रन। तो मैन वोमेन और चिल्ड्रन रेशियो 6:3:2 पता चल गया। अब हमें अगर टोटल डेज पता करने हैं तो टोटल काम चाहिए। अब किसी को भी ले लो, चाहे एक आदमी को लो तब भी 6 काम होगा, 2 औरत को लेंगे तब भी 6 काम होगा, 3 बच्चों से कराएंगे तो बच्चों की एफिशिएंसी 3 × 2 6, तो एक दिन में 6 काम होगा। और कितने दिन तक काम चला आपका भाई? 33 डेज तक चला। अब जो कंडीशन दे रखी है उसमें एक आदमी लगाना, तो एक आदमी 6 के हिसाब से काम करेगा, एक औरत 3 के हिसाब से काम करेगी और एक बच्चा 2 के हिसाब से करेगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 6 3 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ से सवाल में हमें समझ में आया कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 18 दिन में। ठीक है, और यहीं पर हम आंसर टिक करके चले आएंगे और तुरंत हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे की लाइन हमने पढ़ी नहीं, लिखा है इस काम के 2 गुने काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि 18 दिन में 1 गुना हो जाएगा। अगर भाई 2 गुना है तो हम इसमें 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 36 दिन। 2 गुना काम कितने दिनों में हो जाएगा? 36 डेज में। नोट कर लीजिए। तो आप लोगों का टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, कंपाउंड चेन रूल, 3 तरीके के टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।